इसमें आप लोगों के पास क्या था कि जो हमने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाया तो वो कन्वर्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद हमने जो थर्ड था उसमें आप लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे जो वाटर सॉल्युबल आयरन है जो +2 की फॉर्म है उसको पहले हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे +3 की फॉर्म में। इट्स मीन उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे मूव कर देंगे तो वो किस स्टेट में आ जाएगा +3 की फॉर्म में। और वो किस फॉर्म में हम उसको एग्जिस्ट करवा देंगे आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। और जो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है वो एक इनसॉल्युबल पार्टिकल है, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे उस सॉलिड मटेरियल को उस पानी में से क्या करवा लेंगे रिमूव करवा लेंगे, ठीक है। इस तरह जो एरेशन है वो आपके पास साथ साथ जो ऑक्सीजन लेवल है रॉ वाटर का उसको भी क्या कर देती है इम्प्रूव कर देती है, ठीक है। अगर हम इसकी रीड करें तो आप लोग अपनी बुक पर रीडिंग करने के साथ साथ इसकी अंडरलाइन कर सकते हैं जिसको आप लोग 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाता है द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर इज़ इम्प्रूव्ड बाय एरेशन। In this process, air is passed through water to remove the discharged gases such as foul-smelling H2S hydrogen sulfide, organosulfur compounds, and volatile organic compound. नंबर 1 पॉइंट यहाँ तक आएगा। नंबर 2 आपके पास है सम ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द रॉ वाटर विच कुड बी easily oxidized with air produce carbon dioxide in the aeration process. इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आप यहाँ से करेंगे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इफ़ नेसेसरी आर रिमूव्ड बाय पासिंग वाटर ओवर एक्टिवेटेड कार्बन। इसमें आप क्या काम कर सकते हैं कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन को भी यूज़ करके, ठीक है। जो भी एरेशन के प्रोसेस में एक्टिवेटेड कार्बन भी क्या काम करेगा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको रिमूव कराने में क्या होगा आसानी करेगा, ठीक है। और उसको वहाँ से क्या करवा देगा रिमूव करवा देगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है एरेशन प्रोसेस आल्सो ऑक्सीडाइज वाटर सॉल्युबल आयरन +2 टू आयरन +3 which form which then forms insoluble iron trihydroxide and then can be removed as a solid. Aeration also improves the oxygen level of the raw water. इसके बाद बेटे जो पॉइंट नंबर 2 है वो है कोगुलेशन। कोगुलेशन का टर्म आप लोग किस लिए यूज़ करेंगे। अब हमने क्या काम करना है पानी में से उन तमाम पार्टिकल्स को रिमूव करना है जो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हुए नहीं हैं, वो वहाँ पर सस्पेंडेड फॉर्म में क्या है प्रेजेंट है। अब हमने उन तमाम पार्टिकल्स को जो सस्पेंडेड फॉर्म में है उसको रिमूव करना है। और उसको रिमूव करना है क्या बनाना है कोलाइडल फॉर्म में। मतलब कि उसको पार्टिकल्स को कोलाइडल फॉर्म में लेके आएंगे। और कोलाइडल फॉर्म में लेके आने के लिए आप जो टर्म यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगी कोगुलेशन, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन करवानी है तो वहाँ पर आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोगुलेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं कि कोगुलेशन में कौन सा कोगुलेंट आप यूज़ करते हैं। तो जिसमें नम आपके पास मेंशन है एलुमिनियम सल्फेट या इसको आप एलम के तौर पर भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ऐड करेंगे। जो आपके पास सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको वहाँ पर प्रेसिपिटेट्स कहते हैं रसूब साजी के अमल को। उनके प्रेसिपिटेट बना देगा। फिर उन प्रेसिपिटेट्स को बाद में फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम वहाँ से क्या करवा लेंगे रिमूव करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आप लोगों के पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है जिसमें सबसे पहले जो फार्मूला मेंशन है ये एलम का है। और इसका रिएक्शन किसके साथ किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर ये कन्वर्ट हुआ कैल्शियम सल्फेट नंबर 2 एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्राईहाइड्रोक्साइड पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर में। अब ये जो एलुमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड हैं, ठीक है, ये क्या काम करेगा प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है, जेलेटिनस के फॉर्म में। और फिर उसको वहाँ से क्या करवा देंगे रिमूव करवा देंगे, ठीक है। और यही एज अ सस्पेंडेड पार्टिकल के तौर पर वहाँ से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटे आप लोगों के पास दूसरे और आ जाता है फेरिक सॉल्ट्स। ये भी आप लोग क्या काम कर सकते हैं यूज़ करते हैं एज अ कॉन्ग्रेंट। लेकिन इनको हैंडल करने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड जो पीएच की रेंज को कितने में ले जाता है 3 to 13। 3 to 13 को भी आप लोग अंडरलाइन करें। और ये पीएच चेंज होगी रेंज कितने में आएगा आपके पास 3 to 13, ठीक है। इसके बाद बेटे आप लोगों के पास नेक्स्ट है
इसका पॉइंट इसमें आ जाता है द प्रोसेस ऑफ कोagulation कैन बी रिमूव ओवर मोर देन 80% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द रॉ वाटर। कि कोagulation के प्रोसेस के थ्रू आप 80% जो सस्पेंडेड सॉलिड होंगे उनके पार्टिकल्स को वहाँ से क्या करवा लेंगे, रिमूव करवा लेंगे। इसके बाद द सर्फेस और ग्राउंड वाटर में आल्सो कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच मेक द वाटर हार्ड। कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं वो पानी को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। आप लोगों ने टू टाइप्स ऑफ वाटर स्टडी की थी, एक हार्ड वाटर और दूसरा कौन सा होता है, सॉफ्ट वाटर। जो हार्ड वाटर होता है वो क्या काम करता है कि जो पानी होता है उसमें लेदर अच्छी क्रिएट नहीं करता, मतलब कि अच्छी झाग नहीं बनाता। जबकि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें जो झाग वगैरह होती है, लेदर वगैरह होती है, वो क्या आती है, अच्छी क्रिएट होती है। और इसमें हार्डनेस की वजह दो रीज़न होती है, तो परमानेंट या तो आपके पास कौन सा होता है, टेम्परेरी। इसमें परमानेंट और टेम्परेरी में आपके पास दोनों तौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। और हमने क्या काम करना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को भी हमने क्या करना होता है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको वहाँ से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। फिर इनको फ़िल्टर कर लिया जाता है। इस तरह पानी मुकम्मल तौर पर आपके पास हॉट वाटर से कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट वाटर के अंदर, ठीक है। तो आज हमने पहले दो पॉइंट भी डिस्कस किए, नंबर 1 एरेशन एंड नंबर 2 इज़ कोagulation।